हेलो एवरीवन, आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज है 18 जून मॉर्निंग शिफ्ट और मैं आ गई हूँ सेंटर में रिव्यू लेने के लिए कि आज का पेपर कैसा आया। जैसा अभी तक आ रहा था वैसा आया है या फिर कुछ चेंज हुआ है आज की शिफ्ट में, सारी चीजें जानेंगे। और इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से ज्वाइन हो जाइए। करंट अफेयर्स आप पढ़ के गए थे? हाँ पढ़ा था, पर जो 23 का भी पूछ रहा है 24 का भी पूछ रहा है, पीछे भी 2 साल के पूछ रहा है। करंट अफेयर्स के टॉपिक टॉपिक में अवार्ड वगैरह भी पूछ रहा है। और अवार्ड बता सकते हैं कि किस कौन सा पूछा है? नाम बस याद हो उसका तो। क्रिकेट रिलेटेड भी पूछा है। हाँ? क्रिकेट रिलेटेड अच्छा। है ना। और उसके बाद जो जीके में गुप्त वंश का पूछा है। और उसके बाद गुप्त वंश के बाद पॉलिटी में पॉलिटी में है आर्टिकल नंबर 143 जो अपना जो रहता है ना, प्रेसिडेंट एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट को, वो पूछा है। और जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो पूछा है पॉलिटी में, है ना, 1956 में। और 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी से हैं। और मैथ तो इजी है, मैथ्स में। हाँ जैसे मैंने सीजीएल मैथ्स दिया था, मेरे को तो इजी लगा। बाकी ऐसा है क्या कि जो सीजीएल एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको पेपर इजी लग रहा है और बाकियों को टफ? पता नहीं, पर बाकी हाँ बाकी ये है कि ज्योमेट्री वगैरह से पूछे गए थे, है ना। और मतलब और उसके बाद 2D 3D जो अपना होता है ना, उससे भी पूछे गए थे। साइंस से एक ही क्वेश्चन था बस। कौन सा? अपना हाँ याद है ना, वो साउंड की ऐसा यूनिट पूछी है। अच्छा। हाँ। और कंप्यूटर से टॉपिक? कंप्यूटर में MS एक्सेल MS वर्ड और अपनी जो रहती है ना कंट्रोल प्रोसेस सेव करने के लिए वो पूछी गई है। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V जो पेस्ट स्पेशल वो पूछा गया है। थैंक यू सर। पेपर मॉडरेट ही था। हाँ। और करंट अफेयर थोड़ी ज़्यादा हार्ड था। अच्छा। हाँ, तो आप सीजीएल की तैयारी करते हो एसएससी या बैंकिंग की प्रॉपर किसी और एग्जाम की? नहीं, कंबाइन पूरी करता हूँ मैं। सीजीएल की चालू है और रेलवे की भी तो चालू ही है। हाँ हाँ। मॉडरेट था पेपर, एकदम हार्ड भी नहीं था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? आई अटेंड 70। कोई क्वेश्चन याद है आपको कि किस किस टॉपिक से, जैसे जीके जीएस से क्या क्वेश्चन आए थे? अभी तो वो जीके आई थिंक एक्चुअली हार्ड ही था एक्चुअली। तो याद नहीं है। और रीजनिंग के तो कॉमनली वही थे क्वेश्चन। टॉपिक रीजनिंग के ये सिटिंग अरेंजमेंट से था? सिटिंग अरेंजमेंट तो वो तो रहता ही है। पजल से था? पजल वो भी थे। कोडिंग डिकोडिंग सभी था? सभी थे। और मैथ्स में भी ऐसे ही होगा सभी? मैथ्स में वैसे थे। कंप्यूटर था एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा, कंप्यूटर के भी थे। हाँ हाँ। आई थिंक फाइल के सेव करते वो मेरे क्वेश्चन थे। कीज से क्वेश्चन थे कंप्यूटर में? हाँ कीज वगैरह आई थिंक 4-5 क्वेश्चन थे। एमएस एक्सेल से? हाँ एक्सेल के पावर पॉइंट इन सब से थे? थे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सब से थे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं थे। नहीं था। आई थिंक वो कीज का यूज़ वही थे। हाँ हाँ। साइंस से कोई क्वेश्चन याद है? साइंस में क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, नहीं था क्वेश्चन? साइंस में क्वेश्चन नहीं था। ओके, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जा सकती है, जैसे आप डेली देख रहे होंगे? आई थिंक मुझे लगता है 65 के ऊपर ही जाएंगे तो। 65? हाँ, आप बताओ कैसा गया पेपर? बढ़िया था मैम। मैथ्स रीजनिंग तो इजी थी। थोड़ा करंट अफेयर्स पूछा गया था इस मतलब अभी जो लेटेस्ट में हुआ है वो। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो इजी थी। और कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किए? मेरे 90 प्लस है। 90 प्लस है। तो करंट अफेयर्स कोई याद है टॉपिक? ये अभी लेटेस्ट से रिलेटेड पूछा गया था मैम। जो अभी फ़िलहाल में कुछ हुआ है वही, मतलब लगभग मुझे अच्छे से क्वेश्चन याद नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स तो मतलब लगभग थोड़े छोड़े हैं जो मैंने नहीं करे थे। मतलब जो मुझे आते थे मैंने वही अटेम्प्ट किए हैं। जैसे मतलब और मैथ्स रीजनिंग तो इजी थी। बोर्ड मास वगैरह से अच्छे क्वेश्चन थे। SI CI से अच्छे क्वेश्चन थे। लगभग बन गए थे वो सारे। कंप्यूटर से टॉपिक याद है? कंप्यूटर से MS एक्सेल वगैरह से आए थे, पावर पॉइंट वगैरह से, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ठीक है। मैथ्स इजी आ रही है, रीजनिंग भी इजी आ रही है। जीके में करंट आ रहा है ज़्यादा। 2025 का करंट वो पूछ रहा है और जनवरी से लेके अभी तक में जो रिसेंटली में जो चल रहा है उसके पूछ रहा है। लगभग कितने क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स से? करंट अफेयर्स से अप्रोक्स 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन उसके थे। और उसमें मैथ्स में वो आ रहा है, CI SI के आ रहे हैं। परसेंटेज में दो क्वेश्चन मेरे को प्रॉफिट लॉस से थे? प्रॉफिट लॉस से भी हाँ 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। सबसे ज़्यादा मुझे उसी से दिखे हैं, CI SI से। डिफरेंस वाले ज़्यादा आ रहे हैं। डिफरेंस वाले। और कुछ?
और हो गया बाकी तो टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम हो रही थी पेपर करते टाइम? मुझे तो हो ही रही थी थोड़ी सी, मुझे अच्छा। हो रही थी, बाकी जिसने मतलब किया होगा, मुझे जीके जीएस आपके में ज़्यादा बनते प्रॉब्लम आ रहे थे। अच्छा, मुझे मैं जीके जीएस थोड़ा सा कम ही पढ़ा था तो आपके मैथ्स बनते हुए मैथ्स क्वेश्चन आपने छोड़े हैं जो भी हाँ, कि, बनते हुए भी छोड़े हैं मैंने। या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, तो जो बन रहे थे वो भी मैं नहीं कर पाया। तो आप पहले वो मैथ्स में सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं कर पाया उसमें। अच्छा, तो अभी तक रिव्यू लेने पे ये पता चला कि जो मैथ्स और रीजनिंग है वो बहुत इजी आ रहा है। तो इजी का मतलब जो टॉपिक है वो फिक्स है, टॉपिक जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, इससे स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप ऐसे टॉपिक जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रहा है, उनमें सिर्फ क्वेश्चन चेंज होके आ सकते हैं। आपका वो पैसेज सिटिंग अरेंजमेंट वाला आता है कि किसको कहाँ बैठाना है, ये चेंज होके आ सकता है, उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन जो टॉपिक है, जब आपको टॉपिक पता है तो आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो और 10 नंबर ज़्यादा ला सकते हो। अगर आप पहले से फिक्स टॉपिक पढ़ के आइए और उससे आपके बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो दो तरह के लोग यहाँ भी मिल रहा है। एक वैसे मिल रहा है जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो 91 करके आ रहे हैं, 92 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 84 करके आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है उन्होंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की हो, उतना टाइम नहीं दिया हो, या उनका मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक हो, तो उनको टाइम लग रहा है, थोड़ा सा उनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन है और जीके जीएस है, इसमें टाइम नहीं लगता है करने में। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ते हो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन वगैरह ये सब देखते हो आप, फिर आगे बढ़ जाते हो। लेकिन आपको मैथ्स और रीजनिंग इनमें ही ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सबसे ज़्यादा तो पजल रहती है टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको बिल्कुल टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपका, और एक बात और कि जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करके नहीं आ रहे हैं, उनको दोबारा क्वेश्चंस, आप एक बार जिस क्वेश्चन से देख के पढ़ के निकल गए हैं, दोबारा उस क्वेश्चन में आने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आपको जो भी करना है स्टार्टिंग से ही पूरा करके चलिए, दोबारा आपको रिव्यू करने का टाइम नहीं मिलेगा इन सारे क्वेश्चंस को। तो आप एक स्मार्ट वर्क ये कर सकते हैं कि आप जैसे जीके जीएस है, कंप्यूटर है और करंट अफेयर्स है, इन सबको पहले देख लीजिए और बाकी के बचे टाइम में आप मैथ्स रीजनिंग को दीजिए, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से आपके जितना भी स्कोर कर रहे हैं उससे 10-20 नंबर आपके ज़्यादा ही आएंगे। ये एक स्मार्ट तरीका है, क्योंकि आप मैथ्स और रीजनिंग में जब उलझ जाते हैं तो आपके जीके जीएस, कंप्यूटर और बहुत सारे इजी क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो भी आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।